अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में आने के लिए। तो जी व्यूवर्स, हम करेंगे डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, शॉर्ट बट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस, कॉमन सेंटेंसेस है जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी बोलचाल और गुफ्तगू के दरमियान आप लाजमन ही इन फ़िक्रात को अदा करते हैं। कहीं भी आप किसी भी स्टेट में हो, आप इनको कहीं ना कहीं यूज़ लाजमी करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो जी, आप इन सेंटेंसेस को लर्न करके बिला झिझक कहीं भी आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सेंटेंसेस इंग्लिश में अदा कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, तुम कब लौटोगे? When will you return? When will you रिटर्न। वैन कहते हैं कब को, रिटर्न कहते हैं लौटने को। वो अब कहाँ है? वेयर इज ही राइट नाउ? राइट नाउ के वो अब कहाँ है। वेयर कहाँ, इज ही राइट नाउ के मतलब वो अब कहाँ है। मैंने इसे किताब से लिखा है। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। रोट सेकेंड फॉर्म यूज हुई है राइट की। फ्रॉम द बुक मतलब के बुक से यानी किताब से मैंने इसको लिखा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? समथिंग मतलब कुछ, आस्क यू के आपसे पूछ सकता हूँ। कैन मतलब सकता। कैन आई आस्क यू समथिंग कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वो एक मौजू लड़के की तलाश में है। मौजू मतलब के मुनासिब। शी इज़ लुकिंग कि वो तलाश कर रही है फॉर अ सूटेबल बॉय मतलब कि मौजू सूटेबल मतलब कि जो उसको सूट करता हो, मुनासिब हो, बॉय लड़का। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। पर्पज़ कहते हैं मकसद को, लाइफ कहते हैं ज़िंदगी को। दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ कि ये मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ या मकसद नहीं है। आप क्या लेना चाहेंगे? वॉट वुड यू लाइक टू हैव? What would you like to have? क्या आप क्या लेना चाहेंगे? वो काबिल तारीफ है। He is worth praising। worth praising कहते हैं काबिल तारीफ को। worth praising कहते हैं जी काबिल तारीफ को कि वो काबिल तारीफ है। is worth praising। उसके बाद है, तुमने ये जानबूझकर किया है। You did this डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली कहते हैं कि जानबूझकर। यू डिड मतलब कि तुमने किया है। दिस ये डेलिब्रेटली जानबूझकर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट कि मैं नहीं चाहता। वांट कहते हैं चाहने को। टू बोदर यू तुम्हें परेशान करना। आई डोंट वांट टू बोदर यू कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद है, तुम हमेशा मुझे जलील करने की कोशिश क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज, वाई क्यों, डू यू ऑलवेज कि तुम हमेशा करते हो, ट्राई कोशिश, टू ह्यूमिलेट मी कि मतलब मुझे जलील करने की कोशिश। ह्यूमिलेट कहते हैं जलील करने को। मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से कि मतलब मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहना पड़ा। आई हैड टू से कहते हैं कहने को। आई हैड टू से कि मुझे कहना पड़ा। मुझे पूछना पड़ेगा। आई विल हैव टू आस्क। आई विल हैव टू आस्क के मुझे पूछना पड़ेगा। उसके बाद है, ये उनका बाहमी फैसला। बाहनी नहीं होगा, बाहमी मतलब कि आपस का फैसला है। इट इज़ देयर म्यूचुअल डिसीजन। देयर मतलब उनका, म्यूचुअल बाहमी डिसीजन फैसला। अब एक देयर होता है THERE, वो देयर होता है जी यहाँ के लिए यूज़ होता है। काश मैं पाकिस्तान होता। आई विश कि मैं, काश आई वर इन पाकिस्तान के मैं पाकिस्तान में होता। आई विश आई वर इन पाकिस्तान। काश मेरे पास बहुत पैसा होता। आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी के बहुत ज़्यादा पैसा, रकम। आई विश के मेरी ख्वाहिश है। आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने हाल ही में उससे मुलाकात की है। हाल ही में की इंग्लिश होती है रिसेंटली। आई हैव रिसेंटली मेट हिम मतलब कि मैं उससे मिला हूँ या मुलाकात की है। आई हैव रिसेंटली मेट हिम।
ये मेरी हालिया तस्वीर है कि मतलब ताज़ा अभी जो हाल में मैंने खींची है वो तस्वीर है। दीज आर माई रिसेंट फ़ोटोज़। रिसेंट फ़ोटोज़ मतलब कि हालिया तस्वीर। दीज ये हैं, दीज ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, आर हैं माई रिसेंट फ़ोटोज़। ये एक गैर कानूनी अमल है। दिस इज़ एन इलीगल एक्ट। आपको पता है आई ई ओ यू से पहले जो है वो एन यूज़ होता है, आई यूज़ नहीं होता क्योंकि ये वोवल्स होते हैं। दिस इज़ एन इलीगल कहते हैं गैर कानूनी एक्ट, अमल कि ये एक गैर कानूनी अमल है। मैं इसके इरादों से वाकिफ़ था। आई वॉज अवेयर ऑफ हिज इंटेंशंस कहते हैं इरादों को, अवेयर बाखबर के मतलब मैं वाकिफ़ था हिज इंटेंशंस।